मुख्य आरोपी यहीं का है। आता मतलब उसका साले के साथ आता था, रायपुर से निकल के वो कमलेश सिन्हा के साथ ही आता था, क्योंकि ऑटो उसकी प्रयोग हुई है कमलेश सिन्हा की। इसका काम था ईश्वर मानिकपुरी का, वो पोल पे चढ़ के पहले स्विच निकालना, वो कटआउट होता है जो कटआउट निकाल लेना ट्रांसफार्मर से, फिर पोल पे चढ़ के, एक पोल पे चढ़ के दोनों तरफ के फ्रेश केस ऐसा दिख रहा है जिसमें इंडिपेंडेंट सिर्फ तार टारगेट ही करके चोरी कर रहा है। वो पोल पे चढ़ने में बढ़िया एक्सपर्ट है, बहुत जल्दी जल्दी चढ़ जाता है, दिखाया भी उसने करके। और उसको पता है कि मतलब स्विच कहाँ है। अच्छा चीज़ इसमें ये है कि ये काफ़ी चैलेंजिंग था। हम लोग बहुत मतलब सर पीट रहे थे अपना पिछले 1-1.5 महीने से कि मतलब आ क्यों नहीं रहा है, पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। चैलेंज बना हुआ था क्योंकि चोरियाँ छोटी ही हैं, 20,000 22,000 की रात भर में चोरियाँ हैं। जीजा साला की एक ऐसी जोड़ी जिसने ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के ऊपर करके रखा था नाक में दम, और उसके साथ साथ पुलिस के भी नाक में दम कर रखा। दरअसल दुर्ग जिले के अंतर्गत पाटन क्षेत्र और अमलेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं, उन सारे गांव में खेतों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली के तारों की हो रही थी चोरी। जो बिजली किसानों के सिंचाई के लिए प्रयोग में आते हैं, उनके तारों की चोरी हो रही थी, और चोरी लगातार पिछले 2-3 सालों से चल रही थी। पुलिस वाले ढूंढ ढूंढ कर परेशान थे कि आखिर ये चोरी कर कौन रहा है, मगर पुलिस के हाथ खाली थे। आज पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है जो लगातार बिजलियों की चोरी कर रहा था, और चौंका देने वाली बात यह है कि 8 चोरी के मामलों में एफआईआर दर्ज हुआ था इस साल, और इससे पहले 7 चोरी के मामलों में एफआईआर दर्ज हुआ था। लगभग 14 एफआईआर पुलिस के पास थे, 14-15 एफआईआर, मगर जब चोर को पकड़ा गया, उससे पूछताछ किया गया, तो उसने 20 चोरी को कबूला है। मतलब जिस चोरी के एफआईआर पुलिस के पास नहीं थे, उस चोरी को भी चोर ने कबूल किया है। दरअसल आपको बता दूं कि चोर किस प्रकार से पूरी चोरी को अंजाम देता था। चोर जो था वो 1 मैन आर्मी था। जो चोर था ईश्वर मानिकपुरी, वो अपने साले के साथ आता था, और उसका साला क्योंकि ऑटो चालक है, खेत में अकेला रुकता था। अकेले रुककर जैसी ही देर रात हो जाती थी तो खंभों में चढ़कर 7 से 8 खंभों के तार को खोल दिया करता था, और खंभों में तार को खोलने से पहले जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पर जाके कटआउट को निकाल दिया करता था, उस क्षेत्र को काट दिया करता था, ताकि जो बिजली है वो सप्लाई ना हो सके और वो आसानी से तारों की चोरी कर सके। और खंभों में चढ़ने में एक्सपर्ट था, तेज़ी से खंभों में चढ़ता और एक ही रात में 6 से 7 खंभों के तार को खोल कर गिरा देता, और खोल कर गिराने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटता, बोरे में भरता, और फिर अपने साले के ऑटो में रखकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता। ये तो 2 आरोपियों की बात हुई, मगर इस सारे चोरी किए गए तार को कहाँ खपाता था, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। जब पूछताछ किया गया तो रायपुर के एक कबाड़ी दीपक का नाम सामने आया। दीपक के पास पुलिस घेराबंदी करके पहुँचती है, तो दीपक ने भी अपने अपराध, अपने गुनाह को कबूल किया कि हाँ, वो उनसे सामान खरीदता था। दीपक के पास वो 60 से 70 रुपये किलो में सामान बेचा करते थे। उसके बाद जो दीपक है वो राकेश के पास रायपुर में ही एक और कबाड़ी है जो गलाने का काम करता है, जो जितने भी सामान होते कबाड़ी के सामान उनको मेल्ट करने का काम करता है। उसके पास 120 रुपये किलो के भाव से उस तार को बेचा जाता था। इस प्रकार से इनका पूरा जो ग्रुप था वो काम कर रहा था, और पिछले 2-3 सालों से लगातार ये चोरियाँ होती जा रही थी। आज फाइनली दुर्ग पुलिस ने इन चोरों को पकड़ा, पूछताछ किया, और पूछताछ के बाद दुर्ग एसपी आईपीएस जितेंद्र शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को इस सारे मामले की जानकारी दी, किस प्रकार से चोरी की जाती थी और किस प्रकार से इन चोरों को पकड़ा गया है। बड़े लंबे समय के बाद ये चोर हाथ आए हैं, और ये सारा चोरी करने का तरीका जो है वो निकल कर सामने आया है। क्या कुछ चोरी को लेकर अपडेट है, ये आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए। धन्यवाद। आज ऑफिस में बैठे रहो तो कोई ना कोई घेरे ही रहता है वहाँ पे। स्टार्ट करें। आप लोगों को जैसा कि विदित है कि पिछले साल भर में पाटन क्षेत्र में बिजली के तार की चोरी लगातार हो रही थी। ऐसी बहुत सारी चोरियां थी जो हमारे संज्ञान में थी, दर्ज हुई हैं, और बहुत सारी ऐसी चोरियां हैं जो ही पकड़े जाने के बाद दिख रही हैं, जो हमारे संज्ञान में ही नहीं आई हैं और दर्ज भी नहीं है। तो अभी तो हमने 8 चोरियां निकाली, 8 चोरियों का मतलब एक साथ निकाला है, और लेकिन पूरा विवेचना और वो उसके डिटेल्स जो आरोपी पकड़ा गया है उसके बताए डिटेल्स के हिसाब से करीब ये चोरियों की संख्या 20 के आसपास है। दर्ज 8 ही हैं।
तो पूरा का पूरा केस आप लोगों के संज्ञान में है कि इस बीच चोरियां बहुत हो रही थी, खासकर पाटन, अमलेश्वर और उससे लगे हुए जामगांव और उन एरियाज़ में। उसी तारतम्य में हम लोगों ने मतलब पिछले 1-1.5 महीने से लगातार मतलब इस पे फोकस करके मेहनत कर रहे थे कि चैलेंज बना हुआ था कि तार इलेक्ट्रिक पोल खासकर किसानों के खेतों से मतलब वायर निकल जा रहे थे। तो इसके पहले भी अभी हमने एक पकड़ा था, बट वो उससे पूरी डिटेल पता करने पे वो हमारे एरिया में उतने इफेक्टिव नहीं थे जितना अभनपुर एरिया के थे। तो इसको फिर हम लोगों ने, जब हमको वो पता चल गया कि वो मेन हमारे वाले एरिया का नहीं था, तो हमने फिर से टीम लगा के रखी कि कौन है। और अभी 27-28 की रात में फिर हमारी क्राइम की यूनिट जो है पाटन के जो थाने का बल है और यहाँ से एक टीम लगा के हम लोग उसमें रात में एम्बुश रेगुलर कर ही रहे थे। 27-28 की रात में कॉम्बिंग टाइप का लगा के बैठे थे। तो उसमें जाकर ये उस रात में 2 संदिग्ध लोग मिले ऑटो में। एक ये मेन आरोपी ईश्वरदास मानिकपुरी और दूसरा उसका कमलेश सिन्हा जो उसका रिश्तेदार है। तो वो दोनों मिले, उन दोनों के पास से फिर मतलब उसी ऑटो में से कुछ कटे हुए तार जब्त हुए। कटे हुए तारों को फिर लेकर उनको फिर ले आए, उनसे पूछताछ करना शुरू किए। उनसे पूछताछ करने के क्रम में कल पूरा दिन लगा और कल मतलब दिन भर पूछताछ हुई। तो उन्होंने बहुत सारी चोरियां, फिर उनके मोबाइल नंबर से बहुत सारी उनकी लोकेशंस और उन चोरियों और उन लोकेशन को हमने फिर मतलब मैच कराया है। तो करीब 18-20 चोरियों का जो डिटेल है जिस समय तार कटी हैं, कुछ हमारे पास रिपोर्ट हुई हैं, कुछ रिपोर्ट्स करने कोई आया नहीं। तो उन सब से मैच कराया है और इनकी निशानदेही पे फिर ये तार कहाँ ले जा रहे थे। तो एक और आदमी जिसके पास ये कबाड़ी है, रेहड़ी लगा के कबाड़ खरीदता है, उसका नाम है पपरानी करके है, दीपक परपानी। तो उसके पास जाके ये अपना पूरा सामान बेचता था। उसके निशानदेही पे हमने कल फिर सुबह उसको उठाया और दीपक परपानी के पास ये लोग 60-70 रुपये 80 रुपये किलो के हिसाब से बेच देते थे। वो रेगुलर इनसे लगातार ख़रीदारी कर रहा था। फिर दीपक परपानी की निशानदेही पे फिर हमने और भी आगे कार्रवाई शुरू की। दीपक परपानी के घर से कुछ करीब उसके यहाँ से 4-5 हज़ार रुपये और करीब 4-5 लाख रुपए का मतलब सामान उमान जब्त हुआ है। और उसके निशानदेही पे फिर कि वो कहाँ बेच रहा था, तो रायपुर के एक और कबाड़ी के यहाँ से मतलब हमने वो छापा मारा। उसके यहाँ से जब्ती तो कुछ नहीं हुई, बट मेमोरेंडम में जो इसने बताया दीपक परपानी ने कि वो जो राकेश डागा है उसके यहाँ वो ले जाके बेचता था। वो 120-130 रुपये किलो में वो बिक्री होती थी, मतलब 70-80 में ये ख़रीदता था और फिर वो ले जाके 120-130 रुपये में बेचता था। तो उसकी निशानदेही पे उसको भी उठा के ले आए। उसके पास से जब्ती तो हालांकि हमारे पास बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुई क्योंकि उसने सारे सामान बेच दिए थे, बट उन चारों को फिर अरेस्ट करके आज रिमांड में पेश किए हैं और अभी बता रहे हैं कि जैसे उनका जेल भेज दिया गया है। तो अभी उनका जेल रिमांड मिल गया है, वो अभी शायद यहाँ पे ले आएंगे तो आपको फ़ोटो भी मिल जाएगी। तो टोटल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इसमें, ईश्वर मानिकपुरी, दीपक सिन्हा, दीपक परपानी, कमलेश सिन्हा, दीपक परपानी और राकेश डागा। राकेश डागा। ओके सर, ये दीपक जो है परवानी है, जो ये कहाँ का है कबाड़ी बेसिकली? दीपक परपानी बेसिकली आमा सिवनी रायपुर के आसपास का अपार्टमेंट का है। ये दोनों नीचे के जो खरीदार हैं वो रायपुर के हैं जी सर जी। और बाकी ऊपर दोनों के जो ऊपर दोनों में से ईश्वर मानिकपुरी तो अपने यहाँ का ही है, आज़ाद चौक कुम्हारी का है, और कमलेश सिन्हा जो है वो मठपुर है, रायपुर का है। रायपुर में कोई मामला दर्ज है? रायपुर में कोई मामला दर्ज है? मुख्य आरोपी जो है रायपुर से आता था। मुख्य आरोपी यहीं का है, आता मतलब उसका साले के साथ जाता था। रायपुर से निकल के वो कमलेश सिन्हा के साथ ही आता था क्योंकि ऑटो उसकी प्रयोग हुई है कमलेश सिन्हा की। इसका काम था ईश्वर मानिकपुरी का, वो पोल पे चढ़ के पहले स्विच निकालना, वो कटआउट होता है जो कटआउट निकाल लेना ट्रांसफार्मर से, फिर पोल पे चढ़ के एक पोल पे चढ़ के दोनों तरफ से तार खोल देना, तो वो दोनों तरफ से तार गिर जाता है। ऐसे करके एक रात में 7-8 खंभों पे चढ़ के तार खोल दिए और फिर लपेट के उनको कट करके उसको बोरी में भर के
इकट्ठा कर लेता था, फिर 3-4 बजे के आसपास कमलेश सिन्हा ऑटो लेके मतलब खड़ा रहता था जहाँ पे, वहाँ पे ये लोग करके उस ऑटो से लेके ये लोग चले जाते थे और नेक्स्ट डे ये फिर परपानी के पास जाके बिक्री करते थे। दोनों आरोपी पूर्व में भी चोरी के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। इसमें से ईश्वर मानिकपुरी 2016 में 6 में 2006-7 में 3 केस में मतलब तार चोरी में ही ये गिरफ्तार हुआ है, लेकिन बाकी तीनों के लिए कोई डिटेल नहीं है। टोटल कितने का माल मिला सर? ईश्वर मानिकपुरी ड्राइवर नहीं है, कमलेश सिन्हा है ऑटो ड्राइवर। सर टोटल कितने का माल जब्त हुआ सर? ऑटो ड्राइवर कुम्हारी में इलेक्ट्रॉनिक ऑटो चलाता है। अच्छा, ईश्वर भी कुम्हारी में EVR चलाता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है उसका चलाता है। टोटल कितने का माल जब्त हुआ सर? टोटल जो जब्ती है हमारे पास मतलब ऑटो सब लेकर 5-5.5 लाख रुपए की जब्ती है। सर ये तार का बंडल जब रोड पे लेके रायपुर जाते होंगे तो उसको कट कर देते हैं, छोटा कट करके फिर बोरी में रखते हैं, तो मतलब इसलिए पता नहीं चल पाता है। सर पिछले बार एक चोरी के मामले में CSCB के पेटी कॉन्ट्रैक्टर का भी नाम सामने आया है जो परिवहन में शामिल था, तो इसमें भी परिवहन के उसका उपयोग किया गया? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये एकदम फ्रेश केस ऐसा दिख रहा है जिसमें इंडिपेंडेंट सिर्फ तार टारगेट ही करके चोरी कर रहा है। वो पोल पे चढ़ने में बढ़िया एक्सपर्ट है, बहुत जल्दी चढ़ जाता है, दिखाया भी उसने करके। और उसको पता है कि मतलब स्विच कहाँ है, वो पहले स्विच निकाल के वो बिजली का ऑलमोस्ट मतलब वो चोरी पहले से ही 2006-7 में भी रहा है, तो उसको पता है। तो यही 4 लोग थे अभी तक, इसमें और कोई और अन्य का इन्वॉल्वमेंट नहीं। 18 से 20 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। 20 तक तो है, 20 तक की तो डिटेल है। लगभग 7 से 8 हुई है। इस साल का 8 रिपोर्ट है। अभी पिछले तक साल में भी FIR थे। हमारे पास टोटल 14 की FIR हैं, मतलब 8 की तो भी हमने कंफर्म कर ली है, 5-6 और हैं हमारे पास, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट भी है इनकी। इसके अलावा भी 5-6 और हैं जिसमें वो बोल रहा है कि मैं था, लेकिन हमारे पास FIR नहीं है। डिमांड कितने दिन के लिए सर? नहीं, जुडिशियल रिमांड दिए, हमारी पूछताछ खत्म हो गई है, हमको ज़रूरत सर नहीं। ये पूरी चोरियां पाटन क्षेत्र की है, उसी ग्रामीण क्षेत्र? हाँ, मतलब इसमें जो गांव लिखे हैं पाटन, अमलेश्वर और जामगांव एरिया के हैं। रूही, भठेना, रसनारा, आमापिंडी, सांतरा, फुंडा, पंदर, गुजरा, चीचा, खेतखार, तो ये उसी गांव के उसी तरफ के एरिया के हैं। अच्छा चीज़ इसमें ये है कि ये काफ़ी चैलेंजिंग था। हम लोग बहुत मतलब सर पीट रहे थे अपना पिछले 1-1.5 महीने से कि मतलब आ क्यों नहीं रहा है, पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। चैलेंज बना हुआ था क्योंकि चोरियां छोटी ही हैं, 20,000-22,000 की रात भर में चोरियां हैं, बट परेशानी जो है किसानों की वो बहुत बड़ी है। क्योंकि एक बार अगर उनका वो बंद हो जा रहा है पंप, तो उसके बाद फिर तार लगाना, फिर अगली बार तार कब उसमें इलेक्ट्रिक कब आएगी और वो आएगा, तो इससे उनको खेती में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो ज़्यादा चैलेंजिंग था। चोरियों की मात्रा और पैसे की मतलब क्वांटिटी से मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट किसानों की समस्या से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ये हम लोग को पता चला है और इसमें SSU की और थाने की संयुक्त जो टीम है काफ़ी मेहनत भी की है। मैंने देखा भी है, रात में 1-1, 1:30 बजे हम लोग जाके एम्बूस लगा के बैठे रहते थे कि आज पता चला इस खेत में आएगा, यहाँ पे लगा है। तो हमने कई बार ट्राई किया है। सर जहाँ नया लगता था वहीं लोग भाव बोलते थे? ऐसा नहीं है, मतलब ये सारे गांव में हुआ है। मतलब बताए ना, पिछले 1-1.5 साल में 20 के आसपास चोरियाँ हैं, तो उनको जहाँ मौका दिख रहा है वहाँ पे कर रहा है। रेकी तो करते ही होंगे। लेकिन करता था सर, रात में आता था, नलकूप का मीटर का लाइट दूर से दिख जाता है, हरे रंग का जलता हुआ, तो उसको समझ में आ जाता था कि हम बिजली फिर प्रवाहित हो गई है, तो रात में वहाँ जाके मीटर काट के फिर चोरी कर लेता था। तो बेसिकली इस तरह का है कि मतलब मीटर का आपकी लाइट जल रही है, वो जो ग्रीन और रेड होती है ना, तो वो दिख जाता है इंडिकेटर, तो उससे उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे तार लगा हुआ है। रेकी जैसा नहीं है, मतलब उसको पता है कि यहाँ पे बिजली प्रवाहित हो रही है, तो उसको ईजिली टारगेट मिल रहा है। आरोपी कुछ बताया सर, मुख्य आरोपी कि वही एक क्षेत्र की टारगेट है ग्रामीण क्षेत्र? उस क्षेत्र में नहीं पकड़ा रहा था, हौसला बुलंद था सर, पिछले 2-3 साल से पकड़ा। ये क्वेश्चन मतलब वैसा ही है, मतलब कि मतलब मैं खुद भी ये देवांश और बाकी लोगों से पूछ रहा था कि नहीं तुम्हारे एरिया में क्यों हो रही है, बट इसके पहले हमने जिसको पकड़ा है वो अभनपुर एरिया का था। हमने इसी उसमें आशंका में पकड़ा कि नहीं हमारे यहाँ का निकलेगा, लेकिन हमने काफ़ी पूछताछ किया
तो हमारे यहाँ की नहीं थी, हम दूसरे एरिया का पकड़े हुए थे। तो ऐसा नहीं है, मतलब हमको पता ही चल रहा है इसलिए अपने यहाँ का, क्योंकि हमारे यहाँ ही हो रहा है। दूसरे यहाँ का हमको नहीं पता चल रहा है क्योंकि हमको उससे मतलब नहीं है कि दूसरे यहाँ हो रहा होगा। जैसे ख़रीदारी तो सारी, मतलब बिक्री तो सारी रायपुर में हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब यहीं पे होगा। वो हो सकता है कि बाहर के भी ज़िलों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उसको कोई दूसरा या यही लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसे अभी भी मैंने बोला कि 6-7 चोरियों का हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, जो वो बोल रहा है कि हमने यहाँ पे भी किया है। तो आरोपी साइकिल में आता था कुछ क्या? रेकी करने के लिए मुख्य आरोपी नहीं, रेकी जैसा नहीं है, वो लोग आते थे टारगेट करके और वो वैसे ही कर रहे थे। कितना केजी तार चोरी किया है? क्वांटिटी तो मतलब हमने काउंट नहीं की है, एक रात में करीब ऐसे ही हो रहा था। मतलब एक रात में मतलब करीब आप बोल सकते हैं कि 45 मीटर 400-500 केजी के आसपास, 400-500 केजी के आसपास एक रात में निकलता था। तो वो मतलब उसी हिसाब से 20,000-22,000 के आसपास वो बिक्री कर पाते थे। मतलब जो भी बिक्री है रात की चोरी की, वो इसी के बीच में 20 से 25 के बीच में है। अभी बंडल उठा लेते थे सर 400 केजी छोटा छोटा करके एल्युमिनियम कट कर दिए, आप एक बोरी में रख के 30-40 केजी, एक बोरी में 30-40 केजी करके ले जाके कर दिए। ये 4 ही जन 2 ही जन इन्वॉल्व थे इसमें। राकेश दागा का कोई और व्यवसाय है? ये नहीं पता कि ये स्क्रैप का व्यवसाय है, ये मालूम है स्क्रैप में है, स्क्रैप में अभी वो काम कर रहा है। स्क्रैप के अलावा कोई व्यवसाय मतलब नहीं पता है। तो उसकी पिक्चर की काफी देता इधर दे दे वाला पाइप लोहे का था। तुम लोग नहीं काटे हो क्या? हम तो काटे हैं बहुत। उस पर कोई चूड़ी बनाना भी आता है, तो वो मशीन आती है ना, उसमें चढ़ा के चूड़ी बनाते हैं। वो पीटर में ये बीच का ईश्वर सामने आ जाओ, ये ईश्वर है पुराना, 2006-7 में 3 बार चोरी में जा चुका है, धमधा में पुराना। ये उसका साला है जो ऑटो लेकर आता था, कमलेश सिन्हा। वो पिपरानी जी हैं जो 61 साल के हैं, 60 साल के हैं, जो रायपुर में इनको कांटेक्ट करते थे तो रास्ते में आके लेते थे, और वो फिर डागा जी को बेचते थे जो कि स्क्रैप का काम करते हैं रायपुर में। ये 4 आरोप हैं।